पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आहिस्ता आहिस्ता सुलग रही मुद्दों की चिंगारी ने ऐसा असर दिखाया कि प्रदेश भर का परिदृश्य ही बदल गया। किसानों और युवाओं के मुद्दे, रोजगार पर नाराजगी के साथ जातिगत लामबंदी और भाजपाई उम्मीदवारों के विरोध ने ऐसा गणित रचा कि प्रदेश भर में भाजपा बैकफुट पर आ गई। पिछले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों में से भाजपा ने जहां 19 सीटें जीत ली थी, तो इस बार वो सिमटकर 12 सीटों पर आ गई। हालांकि उसके सहयोगी रालोद को भी 2 सीटें मिल गईं। उधर सपा कांग्रेस ने मिलकर 12 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद ने भी चुनावी मैदान जीतकर नगीना में नया इतिहास लिख दिया। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बीजेपी ने अपना बना बनाया वर्चस्व इस चुनाव में खो दिया है। हम बात करते हैं साल 2014 से। इस चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोदी मैजिक चला और यहाँ की 27 सीटों में से 24 सीटें भाजपा की झोली में आ गिरी। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा ने केंद्र सरकार बनाई, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें कम हो गई। 27 में से 8 सीटें भाजपा के हाथ से निकल गईं। सपा और बसपा ने 4-4 सीटें बांट ली। 19 पर भाजपा जीती। भाजपा थिंक टैंक ने इस चुनाव में स्थिति को भांपते हुए कोशिश तो खूब की, पर सारा प्रयास बेकार ही गया। पश्चिम में मुद्दे अलग ही थे और वह भी मुख्य रूप से। इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों ने वोटों के जरिए अपनी नाराजगी दिखाई। फौज में भर्ती होने के लिए सबसे ज्यादा पसीना बहाने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं में अग्निवीर योजना को लेकर खूब गुस्सा था। रोजगार की चाह थी। ये नाराजगी वोट के रूप में बाहर निकल आई। इसके अलावा विभिन्न सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों के प्रति लोगों की नाराजगी ने पूरी कहानी बदल दी। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान का विरोध जग जाहिर था। बावजूद इसके भाजपा थिंक टैंक चूक कर गया और इसे भांप ही नहीं पाया। यहाँ जगह जगह हुई पंचायतों ने वो काम किया जिसके लिए विपक्ष लामबंदी कर रहा था। कराने में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी का स्थानीय स्तर पर तगड़ा विरोध था। सपा उम्मीदवार इकरा हसन जहां अपने व्यवहार से हर वर्ग में सेंध लगा रही थी, तो वहीं यहाँ का मतदाता बदलाव के लिए पहले ही कमर कसे था। सहारनपुर के चुनाव को पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाने की कवायद नाकाम रही। यहाँ इमरान मसूद ने न केवल मुस्लिमों का वोट लिया, बल्कि उन्हें दलितों व अन्य वर्ग का भी वोट मिला। बसपा यहाँ इस बार सीन में नहीं थी। इसका लाभ राघव लखनपाल नहीं ले पाए और इमरान का समीकरण काम कर गया। हालांकि बागपत और बिजनौर में रालोद भाजपा का गठबंधन रंग लाया। यहाँ दोनों ही सीटें इस गठबंधन ने जीत ली, क्योंकि दोनों ही सीटों पर भाजपा के काडर वोट के अलावा जाटों व अन्य का खूब वोट मिला। एटा जैसी सीट पर सपा ने जिस देवेश शाक्य को टिकट देकर शाक्य वोटर बटोरे, साथ ही भाजपा के राजवीर सिंह की लोगों के बीच न जाने की शिकायत ने भी चुनाव में उलटफेर कर दिया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में विरोध की बयार चली थी। सपा रालोद का गठबंधन था और लग रहा था कि इस बार परिवर्तन हो सकता है। यहाँ विपक्ष की सीटें तो बढ़ी, पर भाजपा ने धमाकेदार अंदाज में प्रदेश में सरकार बनाई। रालोद ने चुनाव में इस गठबंधन को तोड़ दिया और अखिलेश का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे में रालोद के प्रति पश्चिम में एक धड़ा नाराज हुआ, क्योंकि ये धड़ा मान रहा था कि इस बार पश्चिम में हवा कुछ और है। बमुश्किल मुस्लिम रालोद के साथ आए थे, पर एक झटके में सारा समीकरण गड़बड़ा गया। इस बदलाव का एक बड़ा कारण ये भी रहा कि रालोद के जाने से ये नाराज पूरा वर्ग लामबंद हो गया। मन की इस टीस को वोटों में बदलने का काम किया गया। नतीजा, मुस्लिम, दलित, ओबीसी, यादव तथा कुछ सीटों पर बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने इंडिया गठबंधन को मजबूती से वोट दिया। भाजपाई खूब दुहाई देते रहे कि ठाकुर नाराज है, पर चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया कि ठाकुरों की नाराजगी असरकारी थी। विभिन्न सीटों पर ठाकुरों को मनाने के लिए दिग्गज लगाए गए। पंचायतों में खूब मान मनोबल हुए, पर कवायद पूरी तरह से रंग नहीं ला सके। मुजफ्फरनगर, कैराना, एटा, बदायूं, सहारनपुर, आंवला समेत तमाम सीटों पर ये नाराजगी रही। आंवला सीट पर तो इसका तगड़ा असर देखने को मिला। इसका असर ये रहा कि पूरे पश्चिम
पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर इसका असर भाजपा के लिए हार के रूप में सामने आया, तो कई सीटों पर इसका असर कम मार्जिन के रूप में दिखा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।